सरकार का इरादा ही हो गया कि हमने किसी को आंदोलन ही नहीं करने देना, अगर सरकार ये चाहती है कि जो कोई मुंह खोलता तो हम किसी का मुंह नहीं खोलने देना, तो इसकी शहादतें भी होगी, टक्करें भी होंगी, सब कुछ होगा। एक नौजवान की मौत हो जाती है, गोली लगने से बताया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी काफी कुछ खुलासा होता है। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं और किसको दोषी मानते हैं? हमारी रोटी का सवाल है, हमारे चूल्हे का सवाल है, हमारे रोजगार का सवाल है। अगर सरकार का ये इरादा भी हमने किसी की जबान नहीं खोलने देनी, फिर तो जैसा कुछ सब कुछ होगा, फिर तो शहीद भी होंगे, टक्करें भी होंगी, सब कुछ होगा। इरादा आप सबका एक है, लक्ष्य एक है, लेकिन एसकेएम अलग क्यों है? आप दूसरे गुट के साथ नहीं है, वो आपके साथ बैठक में नहीं आते, वो कहते हैं कि आप अलग से मोर्चा शुरू कर दीजिए। ये हमारी ईगो का शिट है कि हम पता नहीं कितने बड़े हैं, ये हमारे अहंकार का शिट है कि हम तो अकेले ही जीत जाएंगे। ऐसा नहीं, कोई कितनी बड़ी जथेबंदी हो, किसी के पास कितना बड़ा पावर हो, वो अकेला नहीं जीत सकता। आप मानते हैं कि अगर एसकेएम एकजुट होता, सभी नेता एक साथ चलते, तो हम दिल्ली पहुंच जाते और पिछली बार की तरह बड़ा आंदोलन चलता? हम मानते हैं कि नहीं मानते, आपको भी मानना पड़ेगा भाई, सारी दुनिया बोलती है, सारे लोग बोलते हैं। इस तरह से कार्रवाई देख रहे हैं, बॉर्डर पर बड़े स्तर पर गोलाबारी हो रही है, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? एक कमेटी भी बनाई गई है 6 मेंबरों की, क्या आप लोगों की उनसे बातचीत हो रही है? और मान के चलें कि हरियाणा के और लोगों का भी दबाव पड़ रहा है, खापों का दबाव पड़ रहा है, क्या सब लोग एकजुट होंगे? अपराला है हमारा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक। किसान आंदोलन का 20वां दिन है और शहीद शुभकरण जो खनौरी पर जिनको गोली लगने की वजह से बताया जाता है कि उनकी मौत हुई थी, उनका आज अंतिम अरदास है। और इस समय बल्लोपिंड में हम हैं और हमारे साथ जोगिंदर सिंह उग्राहा मौजूद है। उग्राहा साहब, एक नौजवान की मौत हो जाती है, गोली लगने से बताया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी काफी कुछ खुलासा होता है। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं और किसको दोषी मानते हैं? देखो, घटना जो घटी है ये बहुत माड़ी है, मंदभागी है, इसको हम बहुत माड़ी समझते हैं और इसको सरकार को पूरी सूरी दोषी मानते हैं। इसको अमित शाह और खट्टर और उनके हरियाणा के गृह मंत्री, इन्हें 3 का इस्तीफे की मांग करते हैं। और जिनकी बंदूक से ये फायर निकला है, जिससे शुभकरण शहीद हुआ है, उस दोषी को टेक कर उसके नाम से एफआईआर होनी चाहिए और उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए। जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है, 7 दिन लेट पोस्टमार्टम होता है, आपको लगता है कि कहीं इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है? देखो, सरकार इसको रोलना चाहती थी, इस शहादत को मिट्टी गड्ढे में बनाना चाहती थी। एक आंदोलन है, लोगों की मांग इतनी उभर गई है, लोगों ने इतना संघर्ष किया है, तो उससे सरकार को एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ी, लेकिन 0 एफआईआर उसकी निगरानी कर। और जिस तरह से शुभकरण की मौत हुई और इस तरह से मौतें ना हो और नौजवान घायल ना हो, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे और आने वाले समय की रणनीति क्या रहेगी? जी, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर सरकार का इरादा ही हो गया कि हमने किसी को आंदोलन ही नहीं करने देना, अगर सरकार ये चाहती है कि जो कोई मुंह खोलता तो हम किसी का मुंह नहीं खोलने देना, तो इसकी शहादतें भी होगी, टक्करें भी होंगी, सब कुछ होगा। हमारी रोटी का सवाल है, हमारे चूल्हे का सवाल है, हमारे रोजगार का सवाल है। अगर सरकार का ये इरादा भी हमने किसी की जबान नहीं खोलने देनी, फिर तो जैसा कुछ सब कुछ होगा, फिर तो शहीद भी होंगे, टक्करें भी होंगी, सब कुछ होगा। इरादा आप सबका एक है, लक्ष्य एक है, लेकिन एसकेएम अलग क्यों है? आप दूसरे गुट के साथ नहीं है, वो आपके साथ बैठक में नहीं आते, वो कहते हैं कि आप अलग से मोर्चा शुरू कर दीजिए। देखो, आप भली बात जानते हैं कि हम एक क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान में ऐसी है कि किसान लोगों को, ये हमारी ईगो का शिट है कि हम पता नहीं कितने बड़े हैं, ये हमारे अहंकार का शिट है कि हम तो अकेले ही जीत जाएंगे। ऐसा नहीं, कोई कितनी बड़ी जथेबंदी हो, किसी के पास कितना बड़ा पावर हो, वो अकेला नहीं जीत सकता। ये सबको एक साथ लेना होगा। जैसे हमने दिल्ली मोर्चा के में लिया था, हरियाणा को भी साथ लिया, यूपी को भी साथ लिया, मध्य प्रदेश को, यानी पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन। पंजाब की कोई ऐसी जथेबंदी नहीं जो आंदोलन के अंदर नहीं थी, और पंजाब का कोई ऐसा तबका था जिसको इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। जब तक हम ये तरीका अपनाते नहीं, जब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उतनी देर कामयाबी मुश्किल। आप मानते हैं कि अगर एसकेएम एकजुट होता, सभी नेता एक साथ चलते, तो हम दिल्ली पहुंच जाते और पिछली बार की तरह बड़ा आंदोलन चलता? हम मानते हैं कि नहीं मानते, आपको भी मानना पड़ेगा भाई, सारी दुनिया बोलती है, सारे लोग बोलते हैं, सबके सब एक साथ होते हैं। हम हार जाएं या जीत जाएं, लेकिन हम तरीकाकार के अंदर फर्क ना डालें। ये हमारा कहना है कि हम आंदोलन के अंदर जरूरी नहीं होता कि जीतेंगे, आंदोलन हार भी जाते हैं, आंदोलन को छोड़ना भी पड़ जाता है, पोस्टपोन भी करना जाता है। जैसे दिल्ली वाला पोस्टपोन करके हैं, वो हार नहीं थी हमारी, आंदोलन छोड़ देना हार होती है। इसलिए हारना और जीतना एक बात है, और इकट्ठे होकर संघर्ष करना, आगे बढ़ने का काम जो है एक। जिस तरह से कार्रवाई देख रहे हैं, बॉर्डर पर बड़े स्तर पर गोलाबारी हो रही है, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत माड़ी है, बहुत मंदभागी है, उसकी निखेरी।
अच्छा, अगली रणनीति क्या रहेगी? आप लोग एक कमेटी भी बनाई गई है 6 मेंबरों की, क्या आप लोगों की उनसे बातचीत हो रही है? और मान के चलें कि हरियाणा के और लोगों का भी दबाव पड़ रहा है, खापों का दबाव पड़ रहा है, क्या सब लोग एकजुट होंगे या नहीं? देखो, एकजुट के लिए हम तैयारी 4 मीटिंगें हमारी हो चुकी हैं साथियों के साथ। उनको चिट्ठी भी देकर आए हैं। ये चिट्ठी है, उसके अंदर 8 नुक्ते भी हैं। ये चिट्ठी हमने उनको दी है और इस चिट्ठी के आधार पर वो एकता करने का उनको बुलाया भी, आप कुछ नुक्तों के विचार कराओ, अगर ज्यादा नहीं तो मिनिमम एकता करो, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करो, कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ने का अपराधा करो, ताकि लोगों को दिखे कि इकट्ठे होकर आंदोलन लड़ रहे हैं। अपराधा है हमारा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक एकता नहीं। तो जोगिंदर सिंह उग्राहों को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सब एकजुट होकर के अगर यहाँ पर लड़ते हैं, अगर अपने हकों की लड़ाई एकजुट होकर लड़ी जाती तो निश्चित रूप से किसानों की जीत होगी। नहीं तो जो माहौल आप देख रहे हैं इसमें संघर्ष लंबा चलेगा। लेकिन उनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि पंधेर और डल्लेवाल जो अलग से कहीं ना कहीं रणनीति चलाना चाहते हैं, अलग मोर्चा चलाना चाहते हैं, वो किसानों के लिए नुकसानदायक। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब KCTV बल्लू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।